हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस वीडियो में, जिसमें आज हम शिक्षा के समाजशास्त्री आधार द्वितीय पेपर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट के पार्ट 4 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। जिसके पहले हम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अपना एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो आपको सामने दिख रहा है। और पूर्व में इसी यूनिट का समाजशास्त्र और शिक्षा, जो कि बेसिक वीडियो है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार पर, को ज़रूर आप देख लें, जिससे कि वीडियो को आप समझ पाएँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषाएँ। मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। व्यक्तियों के समूह को हम भीड़ कहते हैं, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों के संगठित स्वरूप को ही समाज कहा जाता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों से संगठित स्वरूप का नाम समाज है। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव, पहले की स्थिति से और आज की स्थिति में आ जाने वाला अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होगा? समाज यानी मानवीय संबंधों से संगठित समूह में बदलाव हो जाना सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। यानी सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो अतीत और वर्तमान में इंसान के समाज में अंतर को दर्शाता है। इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति, बाद की स्थिति में अंतर आ जाना सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों और समाज के रहन-सहन के ढंग, रीति-रिवाजों, मूल्यों और विश्वासों में जो अंतर आता है, वह सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। महान समाजशास्त्री जॉनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों को व्यक्तियों के कार्यों और विचार के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। एक और समाजशास्त्री हैं जो किंग्सले डेविस हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक, एक ह्यूमन सोसाइटी नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पर उन्होंने सामाजिक संरचना और उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। मैकआइवर एंड पेज जो कि समाजशास्त्री हैं, ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्री होने के कारण हमारी विशेष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से रुचि सामाजिक संबंधों में है। सामाजिक संरचना और संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह से उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समय के साथ-साथ प्रत्येक समाज, सामाजिक संगठन, संस्था और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन के भाग, क्या तरीके हैं सामाजिक परिवर्तन के? तो सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक परिवर्तन को 3 भागों में बाँटा गया है। ये परिवर्तन भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति से संबंधित होते हैं। वे परिवर्तन जो संयुक्त संस्कृति से संबंधित होते हैं। अभौतिक संस्कृति जो हमें दिखाई नहीं देती, भौतिक संस्कृति जो सांसारिक कल्चर से रिलेटेड है। यानी भौतिक दुनिया में जो हमें सामने दिखता है वो भौतिक संस्कृति है, जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं पड़ता, उसे हम अभौतिक संस्कृति कहेंगे। वे परिवर्तन जो इन दोनों कल्चर्स को मिला करके चलते हैं, वे सांस्कृतिक परिवर्तन के संयुक्त संस्कृति परिवर्तन में कहलाते हैं। उपर्युक्त परिवर्तन के तीनों भागों को क्रमानुसार सामाजिक व्यवस्था, आदर्श शासन के रूप और संगठन के रूप में देखा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं? कैसे जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज को हम निम्न बिंदुओं में देखें। सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में सार्वभौमिक और सर्वव्यापी रूप से पाया जाता है। यानी हर समाज में परिवर्तन होता है। यह समय के साथ-साथ चलता रहता है। ऐसा कहीं पर कोई नियम नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन कब कैसे होगा। इसके लिए निरंतर चलता है। यह समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता। कभी ज़्यादा परिवर्तन होता है, कभी कम होता है, कभी ऊँचा होता है, कभी नीचा होता है। आदिवासी समाज में
प्रायः परिवर्तन का स्तर कम होता है। याद रखेंगे, शिक्षा का प्रसार समाज में जितना ज़्यादा होगा, परिवर्तन उतना तेज होगा। स्पेंसर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक उद्विकास, सोशल एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, सामाजिक रूपांतरण कहते हैं, एक ही वस्तु है। उन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन यूनिफ़ॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं और ये धीरे-धीरे होते हैं तथा प्रोग्रेसिव फॉर्म में होते हैं। पहले से बेहतर के लिए सामाजिक परिवर्तन किया जाता है। स्पेंसर के अनुसार जिस प्रकार हम कम संतोषजनक स्थिति से अधिक संतोषजनक स्थिति की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तनों को भी विकास की निश्चित आवश्यकताओं से होकर गुजरना पड़ता है। यानी पहले प्राकृतिक अवस्था, फिर मध्यम अवस्था, फिर उन्नत अवस्था, फिर सर्वोत्तम अवस्था की ओर हम बढ़ते रहते हैं, यानी हम उत्तरोत्तर विकास करते हैं। लिस्टर और वार्ड ने आदि जो समाजशास्त्री हैं, ये इस पर स्पेंसर के इस मत से सहमत नहीं थे। इन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर आधारित होता है, इसलिए यह विकास के सिद्धांत पर आधारित न होकर के योजनाबद्ध और बुद्धियुक्त होता है। यानी ये इंटेलिजेंस को बेस करता है और साउद्देश्य होता है, पर्पसफुल होता है। प्रत्येक मानव समाज में अपने आप को कुछ निश्चित दशाओं के प्रति देखता है और उनके साथ अपने आप को समायोजित करता है। इसके स्वरूप आदि के विषय में पूर्वानुमान भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह वैज्ञानिक जागरूकता से होता है, यानी जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके होने में समय लगता है। समाज के प्रत्येक समूह को सामाजिक परिवर्तन प्रभावित करता है। अगर आप समाज में रहते हैं, तो आप सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होंगे। यह स्थायी न होके निरंतर गतिशील होता है, यानी परिवर्तन एक जगह जाकर रुकता नहीं है, उत्तरोत्तर होता रहता है। कभी सामाजिक परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखता है, सामाजिक परिवर्तन कभी अमूर्त हो सकता है, जिसे आप महसूस करेंगे और चीज़ें बदल जाएँगी। वर्तमान समय में हमारे कल्चर्स में, हमारी संस्कृति में संस्कारों का कम समय में निपटाया जाना सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष रूप है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। व्यक्तियों के अनुभवों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को दिखाता है। व्यक्तियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का भाग है। विचार के प्रतिरूपों में परिवर्तन, विचार दर्ज करने के रूप में परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संबंधों के तरीकों में बदल जाना, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप है, सेम जेंडर की मैरिज है, ये जो चीज़ें नई हमारे समाज में आई हैं, ये भी सामाजिक परिवर्तन का भाग हैं। सामाजिक संरचना में सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया का भाग है, यानी समाज अगर है, तो वो परिवर्तित होगा, उत्तरोत्तर विकास की ओर आएगा और सामाजिक परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान और सिद्धांत, थ्योरीज और द पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के घटित होने के क्रम को अध्ययन करने के पश्चात पूरे घटनाक्रम की प्रकृति के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है। तो पहला सिद्धांत रेखीय सिद्धांत है, जिसे हम लीनियर थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको जो प्रतिपादन करने वाले समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसे एक रेखा के तौर पर होना बताया है, यानी समाज में एक दिशा में परिवर्तन होता है। इसके प्रतिपादक कॉम्टे, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स जी हैं। इन्होंने बताया है कि समाज में विकास के क्रम को ऐतिहासिक होना है और ऐसे समाज की कल्पना की है जहाँ पर जाकर के परिवर्तन रुक जाएगा। यानी जब समाज पूर्ण विकसित हो जाएगा, तो परिवर्तन रुक जाएगा। काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम बताया है, यानी व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस के माध्यम से बौद्धिक विकास को 3 अवस्थाओं में, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर गुजारता है। व्यक्ति पहले आस्था पर विश्वास करता है, फिर तत्व के आधार पर सच्चाई को स्वीकार करता है और बाद में रेशनैलिटी के आधार पर वो साइंटिफिक सोच को अडॉप्ट कर लेता है और पूरी तरह से आधुनिक हो जाता है। टेलीफ़ोन, वायुयान, रेडियो आदि आविष्कारों को इतिहास में देखा जाए, तो स्पष्ट होगा कि ये आविष्कार अचानक नहीं हो गए, वरन पुराने ज्ञान को आधार बना करके ही आगे बढ़ा जाता है। तो फिर एक और परिवर्तन आगे होता जाता है और परिवर्तन उत्तरोत्तर बेहतर के लिए होता रहता है। इसे हम एवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ द सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी, यह क्या कौन-सी थ्योरी है? जिसमें एक क्रम जो चला गया है, वो दोबारा उस क्रम के बाद फिर आएगा। यानी
कुछ चीज़ें होंगी, कुछ प्रतिमान होंगे और वही आपस में घटित होते रहते हैं। इसके प्रतिपादक स्पेंगलर, सोरोकिन और टायनबी हैं। जिस प्रकार दिन से र इनके अनुसार टायनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के कारण आता है और ये निरंतर होता रहता है। सोरोकिन के अनुसार समाज की 3 श्रेणियाँ हैं, जिनमें विचारात्मक और संवेदात्मक, आदर्शात्मक हैं, जो समाज को समयानुसार परिवर्तित करती रहती हैं, यानी एक के बाद दूसरा परिवर्तन आता है। ये वे परिवर्तन होते हैं जो एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं और जिस प्रकार प्रतिदिन सूर्योदय, मध्याह्न, संध्या और रात होती है, उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार जीवन-मृत्यु का क्रम चलता रहता है, जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन, ऋतु का क्रम चलता रहता है, वैसे ही समाज में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। हर एक समाज अपनी पहले मूल अवस्था में होता है, फिर विकसित अवस्था में होता है, फिर पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, अंततः पतन की ओर जाता है और फिर रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद के सिद्धांत के प्रतिपादक आकबर्न जी हैं, जिन्होंने सामाजिक आधार पर तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले विकास को बताया, जिसको प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन और आविष्कारों के मध्य इन्होंने संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा कि नवीन आविष्कार समाज के परिवर्तन का आधार हैं। नवीन आविष्कारों का अर्थ है नवीन सांस्कृतिक गुणों और तत्वों की खोज। इस खोजने से वर्तमान संस्कृति में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन पूरी तरीके से नवीन हो सकता है। चौथा सिद्धांत उतार-चढ़ाव का सिद्धांत, जिसे हम फ्लक्चुएशन थ्योरी कहते हैं। इसमें कुछ समय तो परिवर्तन प्रगति की ओर होता है, यानी परिवर्तन की दिशा बदल जाती है और उसके बाद दिशा समृद्धि या ह्रास किसी तरफ मुड़ सकती है। उदाहरण के लिए पहले गाँव कस्बे में बदलता है, फिर वो नगर में बदलता है, फिर महानगर में बदलता है, लेकिन समय के साथ कभी-कभी महानगर का विनाश भी हो जाता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और व्यापार होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के कारण कौन से हैं? फैक्टर्स और द कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंजेस। तो सामाजिक परिवर्तन अनेक कारणों से होता है। इसके संक्षेप में ये कारण निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक और भौतिक कारक, जो फिजिकल चेंज या एक नेचुरल चेंज जो समाज में आ जाएँगे, जिसके कारण समाज बदल जाता है, जैसे कि अचानक ठंडी होने लगना, अचानक बहुत परिवर्तन हो जाना, अचानक मौसम का बदल जाना, क्लाइमेट का बदल जाना, तो या भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, जैविकी कारक जैसे कि जन्म दर या मृत्यु दर में कमी हो जाना, यानी समाज से संबंधित कारण, संख्यात्मक कारण, इसमें भी वही अशिक्षा और सेक्स रेशियो का परिवर्तन हो जाना, उत्प्रवास या अप्रवास हो जाना, यानी कुछ लोगों का चला जाना या आ जाना, प्रौद्योगिकी कारण तकनीकी का बहुत बढ़ जाना या तकनीकी विकास के कारण समान की ज़िंदगी व्यक्तियों की ज़िंदगी में चेंज आ जाना, जैसे कि वर्तमान समय में 3G, 4G के एडवेंचर के कारण या इन्वेंशन के कारण अब ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। सांस्कृतिक कारण कल्चरल परंपराओं में चेंज आ जाना, जैसे कि अब इस समय वैवाहिक संबंधों को एक दिन में समाप्त किए जाने की परंपरा चल चुकी है। आर्थिक कारण इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पर कि पैसे को लेकर के हम किसी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं, ऐसे ये कारण हैं जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारक पे बहुत जोर दिया है। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष जो है, वो सामाजिक परिवर्तन का इतिहास का कारण है, यानी सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किस तरीके से समाज में अमीर और गरीब वर्ग आपस में संघर्ष करते हुए समाज को आगे बढ़ाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण कुछ सोच का बदल जाना, जैसे कोरोना के बाद से व्यक्तियों का अपने स्वास्थ्य प्लस अचानक आई विपदा के लिए तैयार होने की एक सोच बनी है। औद्योगीकरण और नगरीकरण के कारण भी सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के बाधक कारक कौन से हैं? फैक्टर्स दैट रेजिस्ट द सोशल चेंजेस। तो ये कारक निहित स्वार्थ, अगर कुछ कुछ व्यक्तियों का स्वार्थ कहीं पर निहित है, तो वहाँ पर समाज में परिवर्तन नहीं आता, चूँकि ये व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करते हैं। सांस्कृतिक जड़ता, कल्चरल चेंजेस, जो रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, परंपरावादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो समाज में विज्ञान के बढ़ते प्रसार, शिक्षा के बढ़ते प्रसार को स्वीकार नहीं करते। नवीनता का भय, नई चीज़ कैसी होगी? संभावना है कि वो खराब निकल जाए, इस भय के कारण लोग नवीन को नहीं अपनाते और सामाजिक परिवर्तन नहीं होता।
पृथकता की भावना, उनको ये लगता है कि वे समाज से अलग हैं, अगर समाज में चेंज होगा तो उन पर असर नहीं पड़ेगा। इस बात के कारण भी कुछ लोग सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। राजनैतिक कारण, अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए कुछ राजनैतिक दल जातिगत राजनीति करते हैं, जो कि वोट बैंक का आधार बनती है। इसके कारण भी ये वर्ग विभेद और वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। तो एक समाज की स्थापना इसके कारण नहीं हो पाती। कानूनी कारण, कुछ जगह पर लीगल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। धार्मिक संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता भी एक और फैक्ट है, जिसमें कि कोई भी इंसान अपने धर्म में हस्तक्षेप किया जाना पसंद नहीं करता। उचित शिक्षा का अभाव, ये सबसे बड़ा कारण है। व्यक्ति में जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अच्छे चीज़ों की ओर उम्मीद कम करता है और होने वाले चेंज का विरोध करता रहता है। अपनी पुरानी परंपरा और ज़िंदगी के साथ जीना उसे ज़्यादा पसंद होता है। तो ये चीज़ें थी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में। अब एजुकेशन को कैसे हम सोशल चेंजेस के माध्यम के रूप में देख सकते हैं, तो शिक्षा चूँकि ज्ञान का माध्यम है, शिक्षा रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करके एक महत्वपूर्ण साधन होने के साथ-साथ एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर प्रक्रिया भी है। शिक्षा राष्ट्र के विकास का फल और बीज दोनों है। यानी अगर शिक्षित समाज है, तो राष्ट्र शिक्षित होगा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की स्थिति और साधन, एजुकेशन एज़ अ कंडीशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। कैसे एजुकेशन के माध्यम से सोशल चेंज को लाया जा सकता है? तो शिक्षा आयोग के शब्दों में शिक्षा सामाजिक क्रांति की वाहक है। यानी शिक्षा के माध्यम से समाज में प्रगति और विकास दोनों संभव होते हैं। नई सोच और सभ्यता का रूपांतरण शिक्षा के माध्यम से संभव है। अगर समाज में शिक्षा का प्रसार होगा, तो समाज पुरानी और अनुपयोगी परंपराओं से मुक्त होकर के आधुनिकता को अपना सकेगा। अंधविश्वास और कुरीतियों को दूर करने में शिक्षा बहुत ही प्रभावी और उपयोगी है। शिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में, एजुकेशन एज़ अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी शिक्षा। वर्तमान समय में दोषमुक्त शिक्षा ही सामाजिक अभिकर्ता के रूप में काम कर सकती है। चूँकि वर्तमान समय में शिक्षा राजनीतिक और समाज नीति के दोषों से प्रभावित है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार शिक्षा शासन की अनुगामिनी है, शासन के अनुरूप काम करती है। अतः शिक्षा आज सामाजिक परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं है, बल्कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा और अन्य शैक्षिक अभिकरणों पर प्रभाव। आज द्रुतगामी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। तेजी से सामाजिक परिवर्तन आधुनिक समाजों की एक विशेषता है। परंपरागत समाज में परिवर्तन धीरे-धीरे हुआ करता था, इसलिए शिक्षा में उसका प्रभाव कम होता था, लेकिन आज के समय में शिक्षा का प्रभाव शीघ्र होता है और सामाजिक परिवर्तन अधिक होने के कारण शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। नंबर 3, विज्ञान और तकनीकी का शिक्षा पर प्रभाव। आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके द्वारा अपनाई गई विज्ञान आधारित तकनीकी है। इससे सामाजिक परिवर्तन जीवन के सभी क्षेत्रों में होते हैं और सामाजिक परिवर्तन को जीवन के क्षेत्रों में प्रभावित किया जाना संभव हो सका है। नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के रूप में शिक्षा। तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तन को जीवन के सभी क्षेत्रों में यदि नहीं अपनाया जाता, तो सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति आ जाती है, जिसे शिक्षा द्वारा ही दूर किया जा सकता है। यानी समाज में हो रहे परिवर्तनों को अगर समाज संस्कृति में नहीं अपना पाता, संस्कृति पिछड़ जाती है, समाज आगे निकल जाता है, समाज में परिवर्तन होता है, तो इसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता का प्रगाढ़ संबंध है। दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। समाज में लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, समाज उतनी उन्नति और प्रगति करेगा। समाज में उतनी ही गतिशीलता आएगी। समाज का स्तर एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँचने में शिक्षा और तकनीकी का प्रयोग बहुत आवश्यक है। छात्रों की सामाजिक गतिशीलता, मूवमेंट ऑफ द सोशल एजुकेशन एंड स्टूडेंट, सोशल मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। छात्रों की सामाजिकता गतिशीलता को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा की मात्रा, अमाउंट ऑफ द एजुकेशन, कितना व्यक्तियों को, बच्चों को शिक्षा मिल पाई है। शिक्षा की पाठ्य वस्तु, कंटेंट कितना है।
विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च शिक्षा कितनी अवेलेबल हो पा रही है, विशिष्ट महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का कितना महत्व है, वहाँ बच्चे कितना पढ़ना चाहते हैं, शिक्षकों की सामाजिक गतिशीलता कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा शिक्षक गतिशील होगा, उतना ज़्यादा समाज को शिक्षा प्रदान कर पाएगा। और ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, शिक्षा में उत्तरोत्तर विस्तार हो रहा है, छात्रों की अनुशासनहीनता में वृद्धि होती जा रही है, अन्य पदों की तुलना में न्यून वेतन होना शिक्षकों की सामाजिक गतिशीलता को घटाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का अभाव आज के समय में शिक्षक का एक सामाजिक स्तर गिरा है, क्योंकि कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर पर समाज में प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हुआ है। शिक्षक और शिक्षार्थियों को आज समाज में अपने संबंध को और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर कैसे देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड कल्चरल चेंज। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नलिखित अंतर हैं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों तक सीमित है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन की अपेक्षा इसका क्षेत्र संकुचित है। सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले परिवर्तन का नाम है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो समाज के ढांचों और कार्यों में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक भाग है, इसलिए यह संक्षिप्त रूप में हो सकता है। सांस्कृतिक परिवर्तन केवल सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य होने वाले परिवर्तनों तक विस्तृत है। इस तरह से सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन अलग-अलग विचारधाराएँ हैं। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन का एक पार्ट है। सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग क्या है? समाजशास्त्री ऑकबर्न ने संस्कृति और समाज में परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक पिछड़ेपन और सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। संस्कृति कल्चर का अभिप्राय मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भौतिक और अभौतिक तत्वों से है, तथा विलंबना का अभिप्राय पीछे पड़ जाना या पीछे रह जाना है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण संस्कृति में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस असंतुलन की स्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ना कहते हैं। इस प्रकार हम सांस्कृतिक विलंबना को सामाजिक परिवर्तन से पीछे देखते हैं। आकबर्न के अनुसार जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति परिवर्तन की दौड़ में पीछे रह जाती है, तो इस दशा को हम सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न कहते हैं। सन 1947 में अपनी एक अन्य पुस्तक में अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में ऑकबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़न की परिभाषा में कुछ संशोधन या परिवर्तन करते हुए बताया कि सांस्कृतिक पिछड़न वह तनाव है जो तीव्र और असमान गति से परिवर्तित होने वाले संस्कृति के दो परस्पर भागों में विद्यमान होता है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों की तीव्रता में अंतर होता है। इसके कारण सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर आ जाता है और इसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो इस प्रकार भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति में कम परिवर्तन होने की स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है या उसे सांस्कृतिक विलंबना की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें।